नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या लेट मैरिज वाकई में एक कर्स है? क्या ग्रहों की कमी से जो देर में शादी होती है, उसमें कहीं न कहीं कोई कारण है? क्या लेट मैरिज होना एक बुरी बात है? बहुत लोगों के मिक्स सवाल होते हैं, लेट मैरिज क्यों हो रही है? मैरिज इतनी लेट क्यों है? क्या इसमें ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट है? क्या हमारी किस्मत ख़राब है? क्या भाग्य ख़राब है? ख़ासकर पेरेंट्स का ये बहुत एक क्वेश्चन रहता है और बहुत सवाल आते हैं हमें लेट मैरिज के विषय में ही कि इतनी उम्र निकल गई है, शादी नहीं हो रही है। तो मुख्यतः तौर पे कौन से ग्रह इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस विषय में भी बात करेंगे और क्या निवारण है, इस विषय में बात करेंगे। क्या इसके उपाय हैं और रियल लॉजिकल रीज़न क्या है लेट मैरिज का, इस विषय में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, पहली चीज़, लेट मैरिज होती क्यों है? क्यों आज के टाइम में, कलयुग में, आज इस 21st सेंचुरी में लेट मैरिजेज़ हो रही हैं? दोस्तों, अब अगर हम बात करें आज की जनरेशन की, तो जो लाइफ़स्टाइल है, जो आइडियोलॉजी है, वो बदल चुकी है। अब एक जो प्रायोरिटी पहले होती थी अर्ली मैरिज की, वो इस वजह से होती थी कि हमें तुरंत शादी करनी है, हमें घर बसाना है, हमें बच्चे पैदा करने हैं, हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना है, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता था और इतनी ज़्यादा सेक्सुअली इंसान एक्सप्लोरिंग नहीं होता था। शादी के बाद ही लोग फिज़िकल होते थे। उससे पहले बहुत कम इन चीज़ों में लोग पड़ते थे या उन्हें जैसी वो ये कह लो कि प्यूबर्टी अपनी पार करते थे, उनकी शादी जनरली कम उम्र में हो जाती थी। तो इतना उन्हें वक़्त ही नहीं मिलता था कि वो मल्टीपल पार्टनर्स को एक्सप्लोर करें। आज के टाइम में बिकॉज़ लाइफ़ इज़ मच मोर अबाउट बीइंग को करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, एम ओरिएंटेड कि भई मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे बहुत रईस बनना है। आज के टाइम में आपके आइडियोलॉजिकल जो थॉट्स हैं, वो कहीं न कहीं जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें जो दुनिया भाग रही है, उस दिशा में भागती है कि हमें भी टाइकून बनना है, हमारे को वो वाली गाड़ी चाहिए, हमें फ़रारी चाहिए, हमारे पास इतना बड़ा बंगला हो, हमारी इतनी मंथली सैलरी हो। तो हर इंसान भाग रहा है अच्छा पैसा कमाने के लिए, जो कहते हैं ना कि टर्म है कि आई वांट टू गेट वेल सेटल्ड, कि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँ। तो सेटल की परिभाषा हर एक की अलग है। 2 रोटी हर एक को नसीब हो जाती है, गरीब को भी हो जाती है, पर हम उसको वेल सेटल्ड नहीं मानते। हम अपनी सोसाइटी में, अपने दायरे में एक अपनी इमेज चाहते हैं, एक पहचान चाहते हैं, एक नाम चाहते हैं, एक रुतबा चाहते हैं एंड उसके लिए वी कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। हम मेहनत करते रहते हैं या अलग-अलग मीन्स ट्राई करते रहते हैं। शुरुआत में एजुकेशन सिस्टम ही इतना अजीब हो गया है आज कि एजुकेशन लेने के बाद भी जॉब नहीं लगती या इंसान कुछ कर नहीं पाता, देन दे स्विच ओवर टू अनदर एजुकेशन। कोई कोई पहले किसी ने एमबीए किया, फिर उसके बाद वो चला गया इन किसी और फील्ड में, उसने इन सोचा कि मैं अब दूसरी फील्ड ट्राई करूं, वहाँ नहीं बनी बात, उसने कहा चल मैं अब तीसरी ट्राई करूं। मल्टीपल फील्ड्स लोग ट्राई करते हैं एंड उस तक तब तक जब तक उन्हें एक ये चीज़ नहीं मिल जाती, एक किनारा नहीं मिल जाता कि हाँ दिस इज़ द स्पॉट, यहाँ से मैं तरक्की करूँगा। एंड मैंने हज़ारों लोग देखे हैं जो मल्टीपल फील्ड्स में रह चुके हैं। आईटी का बंदा बाद में जाके प्रॉपर्टी डीलरी कर रहा है। कोई बंदा यूएस में फर्म में अच्छा था, वहाँ से हट के इंडिया आ गया, इंडिया आने के बाद उसने सोचा अब मैं लॉ कर लेता हूँ। तो हर एक की अलग-अलग फील्ड्स हैं, अलग-अलग लोग फील्ड्स एक्सप्लोर करते हैं, आउट ऑफ नॉलेज भी, आउट ऑफ टू गेन समथिंग कि हमें इतना कुछ ज़्यादा हो कि हम कुछ ना कुछ बड़ा कर सकें। बीइंग वो कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल, तो लोग वो चीज़ आज के टाइम में कर रहे हैं एंड जब तक उनकी उन ड्रीम्स को वो अचीव नहीं कर लेते, सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज़ इन्फ्लुएंशियल टुडे। इंस्पायर हम हो रहे हैं दुनिया जहान से। उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, उसने इतनी अच्छी फ़ोटोज़ डाली हुई हैं, पोजेज़ देखो, गाड़ी देखो, घर देखो, उसका लाइफ़स्टाइल देखो, वो तो पार्टी करता है या वो तो ऐसे ड्रेसअप होती है। तो हमें हर चीज़ पे जब भी हम देखते हैं, हमारा जो माइंड है वहाँ पे भागता है। कहते हैं ना, शुद्ध हिंदी में हम बात करें तो हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो हमारे वश में नहीं होती, वो भागती रहती हैं जहाँ-जहाँ हमें अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उसमें फिर हमारी जो शादी की प्रायोरिटी है वो बहुत पीछे स्थान पे चली जाती है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में एंड टॉप पे आ जाता है मनी, हो जाता है स्टेटस, हो जाता है पावर, हो जाता है एंड
अच्छा दिखना हो जाता है, अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं इतना कमाते, तो बच्चे जब ये सपने देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं पहले हम वो अचीव कर लें, तब हम ऑप्ट करेंगे मैरिज के लिए। एंड इस चक्कर में कब उनके 10 साल, 15 साल, 20 साल निकल जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। और कब मैरिजेबल एज उनके हिसाब से सोसाइटी ने जो सेट की है मैरिजेबल एज, जब वो पार हो जाती है, देन दे थिंक कि भाई लेट हो गया, या उनके पेरेंट्स कहते हैं भाई बहुत लेट हो गया, या सोसाइटी ने जो एज लिमिट सेट की है उसमें वो कहते हैं लेट हो गए आप। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सेक्सुअली अपने आप को शादी से पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत यूथ करते हैं आज सेक्स, एंड मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, बॉयफ्रेंड्स रखते हैं, गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। तो जो प्रायर नीड मानी जाती थी कि भाई टू बी इन अ मैट्रिमोनियल अलायंस, कि उसके बाद आप फिजिकल होइए, वो चीज़ पहले ही पूरी हो जाती है। तो पहले ही मल्टीपल पार्टनर्स से जब वो पूरी हो गई, तो उसके बाद जो एक अर्ज है पार्टनर होने की, वो ख़त्म हो जाती है। वो तब होती है जब आप बिल्कुल ही आपको लगता है अब मुझे अपने आगे लाइफ़ को बढ़ाना है। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग सेक्सुअली जब सैटिस्फाइड हो जाते हैं, शादी से पहले मल्टीपल पार्टनर्स रख लेते हैं, तो चाहे मेन है चाहे वुमेन है, तो फिर उनके अंदर इतनी नीड नहीं रहती शादी की। वो कहते हैं कि हमारी जो मेन ज़रूरत है वो पूरी हो रही हैं, एंड अभी हमें नीड नहीं है, क्योंकि सेक्सुअली दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड, जो भी उनका सोर्स है, और मेंटली फिजिकली दे आर इनटू देयर वर्क एंड ऑल, इनटू देयर एवरीथिंग, दे आर गेटिंग एवरीथिंग। उनका काम भी हो रहा है, उन्हें पैसा भी मिल रहा है, उन्हें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है, उनके सारे काम हो रहे हैं। तो वो फिर सोचते हैं कि फिर शादी अभी से करके करना क्या है। तो जो वो उस बंधन की जो प्रायोरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। उस चक्कर में भी लोग लेट हो जाते हैं। अन्य कारण क्या होते हैं शादी ना करने के या लेट हो जाने के? होमोसेक्सुअलिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जो होता है। अगर कोई लड़की लेस्बियन है, ऑब्वियस सी बात है शादी को टालने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस भी शादी में वो बंधेगी हेट्रोसेक्सुअल अलायंस में, तो खुश नहीं रहेगी, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना मेंटली। इसी तरीके से कोई गे इंसान है, शादी हो जाती है किसी लड़की से, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली एक जो है, जो लव है वो नहीं होगा, परेशानियाँ रहेंगी, एंड रिज़ल्ट उसका डिवोर्स होगा, या कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, या कुछ भी, मतलब चीज़ें डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकती हैं। तो ऐसे में जो बच्चे होमोसेक्सुअल हैं वो अवॉइड, ऑब्वियसली बात है कि नहीं करेंगे नहीं शादी, या उसको लेट करने का प्रयास करेंगे। अब लेट करने के लिए चाहे वो, फिर मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ लड़कियाँ, लड़के जो एलजीबीटी कम्युनिटी के हैं, जो शादी से बचना चाहते हैं, उससे बचने के लिए बहुत मतलब पढ़ाई करते हैं, फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, यहाँ तक कि कोई ना कोई ऐसी दूसरे स्टेट्स में जॉब ढूंढ लेते हैं ताकि पेरेंट्स का प्रेशर ना रहे, एंड कोई ना कोई रीज़न देके जस्ट टू लिंगर ऑन द टाइम। तो वहाँ उनका अपना वैलिड रीज़न है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो हेट्रोसेक्सुअल अलायंस में आ जाते हैं, मैरिज अलायंस में आ जाते हैं, तो उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि ना जो है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हो पाएगी, ना दे पाएंगे, ना रिसीव कर पाएंगे, ना मेंटल ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन। तो एक तरीके से ये एक बर्बादी वाला ही सीन है। तो उनके हिसाब से शादी उनके लिए बर्बादी है, खासकर उनकी चॉइस ऑफ पार्टनर अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है शादी लेट होगी। कई केसेस में कोई भी इंसान है, हेट्रोसेक्सुअल है, एक तरफ़ा प्यार है, या किसी और से प्यार करते हैं, पेरेंट्स वहाँ नहीं कराना चाहते, तो भी शादी को लिंगर ऑन किया जाता है कि भई मैं इससे प्यार करता हूँ या मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं मैं चाहूँगी या चाहूँगा। तो फिर शादी के लिए पेरेंट्स फ़ोर्स करेंगे तो उसको डिले करना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे एक ये कह लो कि हर एक के अपने लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक रीज़न्स हैं। किसी का है काम, पैसा, किसी का है कि भई उनको जो है चॉइस ऑफ पार्टनर अलग है, किसी का है कि उनकी लाइकिंग अलग है। तो हर एक के अपने-अपने रीज़न्स हैं जिस वज़ह से लोग शादी डिले करते हैं। कई दफ़ा फ़िज़िकली आप अपने आप को पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि शादी-ब्याह भी क्या है, सब चीज़ जो दिखती है वही पसंद आती है। जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। शादी भी आजकल यही एक बिज़नेस बन गया है।
आप एक कोई भी महंगा फ़ोन खरीदने जाते हो, उसमें सारे फीचर्स देखते हो, इस तरीके से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने के कारण कि ऐसा हो, वैसा हो, लड़की पतली हो, कमाती भी हो, घर में भी काम करे, तीनों टाइम रोटी भी बनाए, चुप भी रहे, घूंघट भी करके रहे, साड़ी भी पहने, घर में आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, अपने मायके को भूल जाए, अपने माँ-बाप को भूल जाए, एक दिन भी फ़ोन नहीं जाना चाहिए, अपने घर नहीं जानी चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन, हाइट भी लंबी हो, तो जो भी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं, तो वो हर एक इंसान में इतनी सारी चीज़ें होना इम्पॉसिबल है। उस वजह से भी लेट हो जाता है कि मैच नहीं मिल पाते। तो बहुत रीज़न्स होते हैं, तो हम हमेशा हर चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते या ग्रहों को नहीं कर सकते। हमारी ओवरऑल जो खुद की थॉट्स होती हैं, सोच होती है, एंड हमारे परिवार की जो आइडियोलॉजी और सोच होती है, उसके कारण भी शादियाँ लेट होती हैं। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव माइंडसेट के कारण शादियाँ लेट होती हैं। कोई भी आपसे जुड़ना चाहेगा, तो वो आपके कंज़र्वेटिव माइंडसेट को, दकियानूसी सोच को देख के पीछे हट जाएगा। कई दफ़ा आपकी सोच इस तरीके की होती है कि आपके यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा होता है, एंड वो चीज़ पता लगती है, तो कोई भी अपनी लड़की वहाँ नहीं देगा। या कोई भी आपके यहाँ पे जो क्या कहते हैं, आप कहीं की भी लड़की ला रहे हो और आपके विषय में पता लग रहा है, तो उस कारण भी कि एक नेगेटिव अगर आपके बारे में पता लग रहा है, शादियाँ लेट होनी शुरू हो जाती हैं। अब हम ग्रहों की अगर हम बात करें, तो मुख्यतः तौर पे 3 ग्रह सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार माने जाते हैं शादियों को लेट करने में। इसमें सबसे नंबर 1 स्थान किसका आता है, वो है शनि ग्रह का आता है। शनि ग्रह अगर आपके 7वें घर में बैठ जाता है, यानी कि आपके मैरिज हाउस में बैठ जाता है, तो ये शादी को बहुत लेट कर देता है। यहाँ तक कि कई दफ़ा शादी होने ही नहीं देता। तो ये अपने आप में बहुत प्रमुख एक-एक कारण बनता है। कभी-कभी शनि छठे घर में भी बैठा होता है, तो भी आपके 12th हाउस को देख रहा होता है। 12th हाउस आपका बेड का हाउस होता है, एंड उसको भी वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। कभी-कभी शनि 8th हाउस में भी होता है, तो भी आपकी गृहस्थ जीवन पे रुकावटें डालता है, बिकॉज़ 7th हाउस पे भी उसकी दृष्टि आती है, एंड आपकी जीवन की जो गृहस्थी का जो सुख है, उसको कंप्लीटली ख़त्म कर देता है। शनि का क्या कहाँ क्या काम है? हार्ड वर्क, टफ लाइफ़, आप बस निरंतर काम करे जा रहे हो, इमोशनलेस, कोल्ड हार्टेड, आपके अंदर कोई भी प्यार नहीं है, आप सिर्फ़ एक मशीन हो, दैट इज़ शनि। तो वो आपको कंप्लीटली इस तरीके का बना देता है। तो ये चीज़ बहुत लोग अपने, आपने देखा होगा, उनका नेचर ऐसा है, दे आर जस्ट कीप ऑन वर्किंग, काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता किसके लिए कर रहे हैं, इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हैं, हर वक़्त बस काम कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि खुश कब होना है, कैसे होना है, लाइफ़ को कैसे एन्जॉय करना है। दे आर जस्ट लिविंग फॉर वर्क, काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो दैट इज़ शनि, जो उनको इतना ऐसा बना देता है, एंड उसमें आपको समझना चाहिए कि हमें थोड़ा-सा काम एंड कंपोज़ होना सीखना होगा, हँसना, बोलना सीखना होगा, खुश होना सीखना होगा, एन्जॉय करना सीखना होगा। तब जाके हमारे अंदर वो जॉलीनेस आएगी कि हम उस चीज़ के लिए अपनी लाइफ़ में एन्जॉयमेंट की तरफ देखें। एंड कोल्ड हार्टेड डज़न्ट मीन कि शनि की एक्टिवनेस का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान सेक्स नहीं करेगा। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं 7th हाउस में शनि, एंड दे हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, एंड उनमें भी उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो ये होती है कि हमने एन्जॉय करना है एंड फिर गेट आउट कर देना है। उसके ऊपर इमोशनलेस, प्योर, हम कहते हैं ना एनएसए, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, उस तरीके का उनका रिलेशनशिप होता है, एंड उनका शादी में विश्वास रहता ही नहीं है। तो उस कारण से भी ऐसे लोग जो होते हैं, शादी या तो करते नहीं हैं या बहुत लेट उनकी शादी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रह आता है, वो आता है केतु का। केतु भी अगेन एक ऐसा आपके अंदर विकृति पैदा कर देता है, एक ऐसी थॉट्स पैदा कर देता है दैट इज़ अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आपकी सोच या तो क्रूअल होगी, तो इतनी हो जाएगी कि लोग आपसे डरने लगेंगे। आपके अंदर चीज़ों को छुपाने की, बातों को छुपाने की, थॉट्स को छुपाने की, हर तरीके से चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की आदत होगी, जो कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं चल सकता। मल्टीपल पार्टनर्स होना अपने आप में एक इसमें ऐड ऑन होता ही होता है। बहुत लोग ऐसे हैं, अनमैरिड दिखाते हैं, पहले ही सीक्रेटिव मैरिड रह चुके होते हैं, मैरिजेस कर चुके होते हैं, लिविंग रिलेशनशिप्स कर चुके होते हैं। बहुत उनके हिडन सीक्रेट्स होते हैं, जो गंदे वाले काले सीक्रेट्स होते हैं।
दैट इज़ केतु, जो आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जिसके डीप डाउन एक खाई है जिसमें इतना कुछ दबा है कि अगर वो उजागर होने लगे तो आपके साथ कोई ना रह सके। फिर नेक्स्ट आता है राहु। राहु व्हाट इट डज, राहु चीज़ों को प्रॉब्लम्स की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। या तो आप प्रॉब्लम्स की तरफ जाओगे या प्रॉब्लम्स आपकी तरफ आएंगी। एंड आपकी खुद की शख्सियत ऐसा हो जाएगी कि आपकी लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम्स होंगी कि आप शादी या तो कर नहीं पाओगे या शादी पे से आपका विश्वास नहीं रहेगा। आपके अंदर एक शक्कीपना आ जाएगा, इतना शक्कीपना। हालांकि शक्कीपना शनि भी देता है, पर अगर हम राहु की बात करें तो ये उस चीज़ को और ऐड ऑन कर देता है। हर चीज़ में आपको सस्पिशन रहेगा कि ये ऐसा है, वैसा है, ये यूँ है, क्यों है। और कहीं न कहीं आपके अंदर एक ओवर क्लेवरनेस, ओवर चालाकी पैदा कर देगा एंड वही चालाकी आपके पतन का कारण बन जाएगी। तो ये 3 प्रमुख ग्रह जो होते हैं ये शादी को डिले करने में सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। यहाँ तक कि आफ्टर मैरिज भी बैड कॉन्सिक्वेंसेस के ज़िम्मेदार माने जाते हैं। अगर हम वर्क फ्रंट की बात करें तो हम इसको वर्क फ्रंट से अलग ही रख के बात करते हैं। हम खाली यहाँ पे मैरिज एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर कई दफ़ा ये ग्रह वर्क फ्रंट में फ़ायदा दे जाते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की दे जाते हैं, बट कहते हैं ना कि कुछ आपको मिलेगा तो कुछ आपसे ले भी लिया जाएगा। तो वही एक चीज़ होती है जो आपको समझनी चाहिए। एंड उसके अलावा शादी अगर नेचुरली प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं कि आपकी शादी लेट हो रही है, कि आपकी अपनी खुद की गलती नहीं है, खुद की मर्ज़ी से नहीं हो रहा, या आप सोचते हो कि आप इसमें कसूरवार नहीं हो, तो इसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं। किसी ने आप पे वशीकरण कर दिया जिस वजह से आपका माइंड एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ खिंच रहा है, आप उसके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं पा रहे, इस कारण आप शादी नहीं कर रहे। या किसी ने आप पे ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया जिससे आप बार बार बीमार हो रहे हो। या किसी ने आपकी किस्मत चुरा ली आप पे टोटका करके, एंड जो चीज़ें आपके साथ होनी थी, खुशियाँ, शादी, बच्चे, लाइफ सेट, वो उस बंदे के साथ हो गई जिसने आप पे ब्लैक मैजिक किया, जिसका आप आंसू पोंछते थे, जो आपके आगे आके रोता था या रोती थी, अब वो हँस रही है और आप बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहे हो जैसे वो एक्ट किया करती थी या करता था। तो क्लियरली मीन्स कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक उनकी तरफ से हो सकता है। कई दफ़ा रिलेटिव्स कर देते हैं शादी रुकवाने के लिए ब्लैक मैजिक, वो भी एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता है। तो उसमें भी हमारी शादी में या तो डिले आ जाता है या हमारे डिसीजंस गलत होने लगते हैं, या कोई भी इंसान हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको हमारे में कुछ कमी महसूस होती है और वो बैकफायर हो जाता है। तो कोई भी ऐसे अगर केसेस आ रहे हैं तो नेगेटिविटी है, उसका इलाज करने की ज़रूरत है। रेगुलरली आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपको प्रयास आप कर रहे हो वो निष्फल अगर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी है। एंड एज फैक्टर अगेन एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर एज बहुत ज़्यादा निकल गई है तो चांसेस भी लिमिटेड रह जाते हैं। जैसे चांसेस रह जाते हैं उन्हीं को आपको अवेल करना होगा, एक्सपेक्टेशंस कम करनी होंगी, एक्सेप्टेंस ज़्यादा करनी होगी, तभी आप मैट्रिमोनियल अलायंस में जा पाओगे। एंड अगेन प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं तो हमारी आप धुनी कीजिए, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी या सुपर गोल्ड धुनी, इसको आप घर में जलाइए। सुपर गोल्ड जलाते रहिए, लक्ष्मी प्राप्ति जलाते रहिए और हर बारी कामना कीजिए कि आपकी शादी हो जाए। और हमारा कड़ा पहनिए अपने हाथ में, चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं। एंड हमेशा इस बात को रिपीट करते रहिए हमारे कड़े को छूते हुए, शेरमुखी कड़े को, कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए और आपको सुख समृद्धि मिले। एंड अगेन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मीट मांस से, अंडे से, शराब से, मछली से दूर रखने की। आपको कहीं न कहीं बहुत मदद मिलेगी अपने लिए कोई ना कोई अच्छा साथी ढूँढने में। एंड उसके अलावा बहुत हर एक की अलग स्टोरीज़ होती हैं, अलग रीज़न्स होते हैं जिसके कारण शादी नहीं होती। तो उस विषय में आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कीजिए मुझसे। तो आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए जो मैं रेमेडीज़ आपको बताऊँगा शादी लेट जो हो रही है उसकी, वो आपको ऑप्ट करनी होंगी। उन रेमेडीज़ को जब आप करोगे तो आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप मंगा सकते हैं धुनी भी लक्ष्मी प्राप्ति एंड कड़ा अपने लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। कंसल्टेशन भी इसी पे बुक होगी, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।